हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो होने लगे, और आप खूब खुशियों के साथ अपने जीवन को आत्मसात करें। यही हमारी शुभेच्छा है, यही हमारी सद्भावना है। बहुत सारे हमारे सहयोगियों ने, बहुत सारे मित्रों ने, शुभचिंतकों ने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं और प्रश्न भी भेजे हैं, प्रतिक्रियाएं भी भेजी हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश बहुत प्रचारित हो रहे हैं कि साहब किसी की मदद अगर आप करें तो उसको प्रचार ना करें, उसको किसी को बताएं नहीं, और कोई जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है वो ज़रूरतमंद है, वो कोई भिखारी नहीं है, उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत की पूर्ति करनी चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे संदेश आते रहते हैं, लोग डालते रहते हैं। ये असल में ये भी एक सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है। ये वो क्रांतिवीर हैं जो अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके सिगरेटें फूंक करके और नए नए विचारों को जन्म देते हैं और नई नई बातों को समाज में भेज करके सोचते हैं कि हम इसको ऐसा करेंगे। बहुत सारा वर्ग जो बहुत अच्छा काम करना चाहता है, उस अच्छे कार्य को कैसे आप हतोत्साहित करें या उसको किस तरह से आप खराब करें या उसकी दिशा कैसे बदल दें, इसलिए ये सारे कृत्य किए जाते हैं। इसमें दूसरा वर्ग वो आता है जो पॉलिटिकल ब्रेन है, जिनका राजनीतिज्ञ दिमाग है। वो सोचते हैं कि अगर किसी और व्यक्ति ने ये सब काम शुरू किए तो तुम क्या करोगे फिर? अब लोगों के बीच तो जनप्रियता तुम्हें चाहिए, तो अगर दूसरा व्यक्ति जनप्रिय होने लगा तो तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि राजनीति की सारी यात्राएं अहंकार की सीढ़ियों से होकर के गुजरती हैं। और इसके बाद समाज में एक तबका वो बचता है जो ये भी इगोइस्ट ही लोग होते हैं। ये समाज में जो लोग बैठे होते हैं जो अपने परिवार का भी पालन पोषण ठीक से नहीं करते हैं, उनकी जिम्मेदारियों का भी भरण पोषण ठीक अर्थों में नहीं करते हैं, उनकी ज़रूरतों का भी ठीक से ख्याल नहीं रखते हैं। और जब उन्हें लगता है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और उनका कहीं उल्लेख देखते हैं तो उनके अहंकार पर, उनके अपने स्वत्व पर उसकी चोट पहुंचती है, तो वो मजबूरन इस तरह के कृत्य करने लगते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि अच्छे कार्य का अगर लोगों तक संदेश नहीं पहुंचेगा तो अच्छा कार्य बढ़ेगा कैसे? अगर आप कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं समाज में, अब देखिए ये कैसे गंदगी कैसे फिर प्रचारित होती है। जैसे दुख संक्रामक है, ऐसे ही सुख भी संक्रामक है। अच्छी चीज़ें भी प्रसारित होती हैं, सुख भी, सुखद समाचार भी, शुभ समाचार भी संक्रामक है। शुभ समाचार भी तेजी से विस्तारित होता है जैसे बुरा समाचार प्रसारित होता है। जितने समाचार पत्र हैं, जितने भी सूचना के माध्यम हैं, उन सब उनको खोलकर कभी बैठिए, वो सब मनुष्यत से भरे हैं। उसमें रेप है, डकैती है, बलात्कार है, राजनी है, रॉबरी है, छल है, कपट है, बैंक डकैती है, ठगी है, इस सब से भरे हैं। और इस सब को सारे दिन आपके दरवाजे पर आकर के एक सूचना का माध्यम आपको परोस जाता है और सारे दिन उसमें फिर आप उलझे रहते हैं और आपका मन खराब होता रहता है। शुभ समाचार तो कहीं से आता नहीं, तो शुभ समाचार आए कैसे? अभी इसमें एक बात और बड़ी प्रचलित होती है हमारे उसमें कि साहब आप दाएं हाथ से दें, बाएं को पता भी ना चले। ये बात तो ठीक है, ये कुछ मायनों में ठीक है, लेकिन देश काल परिस्थितियों के अनुसार ये चीज़ें बदलती हैं। ये बात वहाँ कही गई जहाँ व्यक्ति अपनी आय का 10% नियमित रूप से दान करते थे। हमारी एक परंपरा थी हिंदू धर्म में कि आप जो भी आपकी शुद्ध आय है, आपने 100 रुपया कमाया आज, उसका 10 रुपया आप दान कर दें। लेकिन उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 100 में से 90 रुपये दान करने शुरू किए। तो उसमें जो 10 रुपये का दान करते थे उनको थोड़ा सा वो अटपटा लगा। एक आदमी के पास नहीं ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, एक आदमी के पास में खर्चा उतना अधिक नहीं है, या उसका दिल बड़ा है, जो भी कुछ है, वो 100 कमाता है, 90 दान देना चाहता है। तो जब वो रजिस्टर में 90 रुपये लिखे जाते थे या 90 रुपये का अनाउंसमेंट होता था तो 10 देने वाले को थोड़ा सा ऐसा लगता था कि वो कहीं 2 कदम पीछे हट गया है। तो लोगों ने कहा कि भाई इस तरह के जो एकल दान है, जो चुपचाप दान है, उनको आप दें और किसी को ज़्यादा ना बताएं। ये बात ठीक है, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब चीज़ें समग्रता में छिपी हों, जब उन चीज़ों का आपके बाकी जीवन से भी सरोकार जुड़ा हो, जब आपके कृत्य से बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी रोशनियां पहुंचती हों, तो फिर उसका बताना ठीक है। मैं आपको ऐसे हर धर्म से ऐसे बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूं जब बड़े बड़े हमारे अवतारी पुरुषों ने और बड़े बड़े हमारे पीर पैगंबरों ने उस चीज़ के प्रचार को प्रश्रय दिया और कहा कि इस जब बात को जाकर के घर घर गाँव आप बताइए। बताऊंगा, उस पर भी चर्चा करूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन बात तभी ठीक से हो भी पाती है। तो पहले हम बात करते हैं कि साहब क्यों करें।
क्या होता है कि जब आप अच्छी बात को प्रसारित करते हैं तो अच्छाई फैलती है, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है, और भी बहुत सारे लोग जिनके समान मन हैं, समान संकल्प हैं, समान विचार हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिलती है और वो भी एक सहयोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उस कार्य की गति बढ़ जाती है। उसका आप देखिए, जब हमने शुरू किया अपने यहाँ भंडारा यज्ञ, तो हमने अपने मन, अपने संकल्प, अपने विवेक से शुरू किया और अपने सामर्थ्य के हिसाब से शुरू किया, लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने बहुत सहयोग किया तो उसकी मात्रा बढ़ गई। वो मात्रा बढ़ी तो अधिक लोगों तक उसका लाभ एक पहुँचने लगा। अब ये जो, अगर हम इसको कट करते हैं, इस बात को किसी को बताते नहीं हैं, तो पहली बात तो हमारे जितने भी साधन हैं, हमारे जितना भी ये सोशल मीडिया है, हमारे जितने भी चैनल्स हैं, उनमें हमारे आसपास के लोग भी हमारे साथ संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ उससे ही पता चला कि हम ये कर भी रहे हैं। और यहाँ आप असल में अभी जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया की कल्पना करते हैं। अभी वो दुनिया आपने देखी नहीं है कि किस तरह की स्थितियों में लोगों का जीवन चल रहा है। जो जिंदा हैं वो इस बात से परेशान है कि बचे कैसे रहें, जो बचे हुए हैं उनके सामने संकट यह है कि हम जिंदा कैसे रहें। बहुत पहले एक पंक्ति मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात, एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पर सो गए। फिर इसी से मिलती जुलती एक रचना मैंने पढ़ी, उसमें था कि वो रुलाकर हंस ना पाया देर तक, वो रुलाकर हंस ना पाया देर तक, मैं जब रोकर मुस्कुराया देर तक, वो रुलाकर हंस ना पाया देर तक, मैं जब रोकर मुस्कुराया देर तक। और गुनगुनाता गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक, और भूख है बच्चों की तसल्ली के लिए, भूख है बच्चों की तसल्ली के लिए, माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। ये जो पंक्तियां कभी पढ़ी थी, शायर और कवि जिंदगी के बहुत नज़दीक होते हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन से ही उन चीज़ों को उठाते हैं। ये चीज़ें हमारे परिक्षेत्र में, हमारे एरिया में काफ़ी जगह जीवंत होती हुई प्रतीत हुई। हमारा जो शहर है मसूरी, ये पर्यटन पर निर्भर करता है। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, उसके आधार पर 90-95% कार्य चलते हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन और बाकी चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें, अब जितने ढाबे हैं, जितने होटल्स हैं, जितने रेस्टोरेंट्स हैं, जितनी भी जगह हैं, उन सब में बाहर का जो लेबर क्लास या इस तरह का आदमी आकर कार्य करता है, वो दैनिक वेतन भोगी है। रोज़मर्रा रोज़ कमाना, रोज़ खाना ही उसकी नियति है। ऐसे लोगों के सामने बहुत बड़े संकट आकर खड़े हो गए। और दुर्भाग्यवश इसमें और एक ख़राब बात यह है कि जिन जगह वो एम्प्लॉयज़ थे, उन मालिकों को भी बहुत अच्छे उनके साथ संबंध देखने को नहीं प्राप्त हुए, जो इतने समय से जुड़े हुए थे। उन्होंने, क्योंकि बड़े आदमी का बड़ा खर्चा है, बड़े लॉसेस हैं, बड़े जिम्मेदारियां हैं, उनको लगा कि ऐसे हम करेंगे तो बिना होटल चलाए भी लाखों रुपए की सैलरियां या लाखों रुपए की मदद कहाँ से करेंगे, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। बहुत सारे होटलों के मालिक ताला लगाकर अपने दिल्ली जहाँ भी वो रहते थे वहाँ चले गए हैं। अब ऐसे में उनके सामने जो पुरुष हैं, वो तो जाकर के ताश खेल लिया, वो जाकर के साथ दिन गप मार ली, शतरंज खेल ली, कहीं अपना चले गए। शाम को किसी यार दोस्त से जहाँ कहीं बैठे बूठे हैं, कहीं थोड़ी बहुत कुछ पी पा ली, पी के अपना घर पहुँच गए। जो औरतें हैं, उन स्त्रियों के सामने संकट हुआ रोटी का, कि बच्चों को खाना कैसे दें। और जब उन्होंने पतियों से इस बात की बात की कि भाई आटा कहाँ से आएगा, तो आटे की जगह उन्हें चाटा मिला। तो ये जो स्थितियां हैं, इसमें एक घर में संघर्ष पैदा हुआ, लड़ाई पैदा हुई। और वो औरतें, कुछ मुझे 1-2 परिवारों से ऐसा पता चला कि उन्होंने लगभग ऐसा ही कमोबेश कि वैसे ही एक एक्टिंग करते हुए थोड़ा चूल्हा जला कर रख दिया, उस पर कोई पानी की पतीली चढ़ा दी, बच्चे देख रहे खाना पक रहा है, और वो फिर सो गए। और सवेरे उठकर फिर उन्होंने खाना मांगा। तो हमने इस करके ये चीज़ें शुरू की थी। इसमें कई बातों से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम बहुत कोई घमंड की बात कर रहे हैं या हम बहुत अहंकार की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात को कभी समझाने के लिए बहुत सी बातें कहनी और बतानी पड़ती हैं। तो उसमें अधिकांश लोग जो ये कहते हैं कि साहब आप आदमी को मदद कीजिए और उसकी कोई फ़ोटो मत खींचिए, वो कहते हैं जिन्होंने 10 थैलियों को ही 10 जगह जा करके फ़ोटो, सिर्फ थैलियों की फ़ोटो खींच करके भेजनी है। अभी बेसन ऊपर हो गया है तो चावल नीचे हो गए हैं, चावल ऊपर हो गए हैं तो चीनी की पत्ती साइड में आ गई है, चीनी की पत्ती साइड में है तो उधर मोमबत्तियाँ दिख रही हैं, फिर तो दूध के पैकेट रख दिए हैं। अलग अलग लोकेशन पर जाकर अपनी गाड़ी खड़ी करिए और उसके फोटोग्राफ। ये हमें लोगों ने इनपुट दिया है सारा, जो लोग बता रहे हैं, ज़रूरतमंद लोग जो हमें आकर के सारी बातें बता रहे हैं कि जी ऐसा ऐसा चल रहा है। 10 जगह जाकर के लोकेशन में, अलग अलग लोकेशन में अपनी गाड़ी खड़ी करिए, उसकी फोटोग्राफ खींचिए और अपने उस पर डाल दीजिए, क्योंकि देने वाले को तो देना तो है ही नहीं। क्योंकि देने वाले को देंगे तो पता चलेगा कितने लोगों को दिया और किन किन को दिया, फिर उनके चेहरे आप शनाख्त में ला सकते हैं। एक भी ज़रूरतमंद व्यक्ति ने, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये नहीं कहा कि आप हमारी फ़ोटो मत खींचिए,
एक भी वंचित परिवार ने ये नहीं कहा कि आप हमारी वीडियो मत बनाइए, बल्कि वो तो कहते हैं कि बहुत अच्छा हो, काश आप हमारे जीवन के वास्तविक चित्रण को दुनिया को दिखा सकें। और वो कहते हैं हमारे घर चल के हमारी फिल्म बनाइए, दुनिया को पता चले कि हम 4 दिन से कैसे पाव भर आटे से काम चला रहे हैं और हमारे घर में क्या कुछ रखा है। ऐसे भी दृश्य हैं। तो ये उन लोगों ने शुरू किया जिन्होंने किसी को कुछ देना नहीं है, या जिन्होंने देने के नाम पर अभिनय करना है। उन्होंने इस तरह की बातें प्रचारित करनी शुरू की। इतने लोगों की मदद तो आप कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब ये मत। अब उसके साथ साथ अब लोगों के ये भी इस तरह के संदेश आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हम पेजेस पर और सोशल मीडिया पर जुड़े हैं। वो कहते हैं कि सब कोई आ ही नहीं रहा है, कहीं कोई दे ही नहीं रहा है। हमने सबसे पहले सप्ताह में 50 लोगों का इंतजाम किया। 57 लोग आए। हमने 7 लोगों को अपना जो अन्नपूर्णा रसोई हमारे आश्रम की है वहाँ से 7 पैकेट बना करके 57 लोगों की सेवा की। बाद में उनको प्रणाम किया कि यहीं तक हमारे पास आज व्यवस्था थी, अब आप जाइए। क्योंकि हमारा जो निकटतम बाजार है वो 10 से 12 किलोमीटर पर है और जो मुख्य बाजार है वो 35 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें सारी चीज़ें देहरादून से अरेंज करनी पड़ती हैं, गाड़ी आती है, समय से पहले बताना पड़ता है, तब जाके उस तरह अरेंज होता है। हमारे घर के सामने कोई दुकान नहीं है। अगर हमारे घर के सामने कोई स्टोर या दुकान होती तो हम एक भी आदमी को अपने यहाँ से वापस नहीं जाने देते। तो ये हमने उनसे प्रार्थना की। इस रविवार जो 30 मई का था उसमें हमने 105 परिवारों की सेवा की। अभी जो 6 जून का आएगा उसमें हम लगभग 100 परिवारों की सेवा करने का एक संकल्प अपने मन में रखें। और हम सबसे कहते हैं कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं, आपका एहसान है जो आप हमारे दरवाजे पर आए। प्रेम स्वीकृति से पूर्ण होता है। ये वन साइडेड अफेयर नहीं है, ये वन साइडेड प्रेम नहीं है। आप कितने ही बड़े दानी हो, आप कितने ही बड़े कुछ देने वाले हो, आप कितने बड़ा कुछ करना चाहें, दूसरा नहीं लेना चाहता, तो आप कैसे पूर्णता को प्राप्त होंगे। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण चीज़ तब होती है जब सामने वाला भी उसको स्वीकार करे। आपने किसी से प्रेम किया, आपने उसको एक प्रतिवेदन किया, उसके सामने निवेदन किया और उसने उसे अस्वीकार कर दिया, तो आपका प्रेम पूर्ण हो सकेगा क्या? तो ये हमारा प्रेम पूर्ण तब हुआ जब इन लोगों ने इसे बड़े प्रेम भाव से स्वीकार किया। और हमारा यहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ ऐसी चलती ही रहती हैं, तो ये लोग उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। और उन्हीं लोगों ने हमसे कहा कि जी आप हमारी बात भी डालिए, आप हमारी फ़ोटो भी डालिए, आप हमारे बाँस खटवा कर फोटो खिंचवाइए और आप हमारी वीडियो बनाइए और आप डालिए। अब देखिए यहाँ एक और दृश्य है। 20 किलोमीटर से एक व्यक्ति पैदल चलकर आता है, उसके पड़ोस में एक और परिवार रह रहा है। उस परिवार में जो बुढ़िया है उसको बीमारी है, कोविड है या कोई और बीमारी चल रही है। उसका एकमात्र पति है जो 80 साल का 70 साल का है। उनके परिवार से कोई नहीं आ सकता है। उनके पड़ोसी आ रहा है, वो कहता है एक पैकेट आप हमें उनका दे दीजिए। तो हमने उनसे कहा कि आप छोटा सा एक वीडियो संदेश या ऑडियो संदेश उनका ले आएँ कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, और हमें आकर के वो दे दीजिए, हम उसके आधार पर आपको उनका राशन दे देंगे। उसके प्रति उत्तर में लोगों ने वीडियो संदेश भेजे और वो उन्होंने धन्यवाद के संदेश दिए कि आप हमें हम तक सामान पहुंचा रहे हैं और हम बहुत इससे अनुग्रहित हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और ये आपने किया। अगर हम ये लोगों तक सूचना संदेश ना भेजें तो कैसे पता चलेगा वास्तविक व्यक्ति को कि किस जगह से मदद मिल रही है और कैसे मदद मिल रही है। तो एक तो जितने भी हमारे सहयोगी जहाँ भी हमसे जुड़े हैं, इस बात से कतई हतोत्साहित ना हो, इन चक्करों में ना फंसें। ये फंडे हैं आदमी को अच्छा ना करने देने के। तो हर गुरु कुछ नई चीज़ों को आविष्कृत करता है, तो आपको अपने मन को पक्का रखना है। और हमने एक बात और कही थी, आप करिए ना, आप जो क्रांतिवीर हैं, आप एक भी व्यक्ति जिसने ये संदेश डाले हैं अपनी फोटो नहीं दिखा सकता है कि उसने एक भी व्यक्ति को 50 रुपए की भी मदद की हो। एक आध कोई अपवाद हो सकता है, नहीं मिलेगा आपको कोई। उन्हें करने का धर्म पता ही नहीं है। अच्छा, अभी तक पिछले दिनों तक आप कहते थे कि साहब ये जो आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, सब व्यर्थ करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करिए। अब तो बहुत ज़रूरतमंद है, करिए ना मदद। कहाँ हैं आप जो मानवता की बहुत सो कॉल्ड आप ह्यूमन, ये सब फंडा है, ये सब फैंटेसी है, ये दिमागी उलझन है और ये दूसरे लोगों को दिग्भ्रमित करने के तरीके हैं। आप ये बोलते थे ना, इस मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अरे भैया, मानवता संकट में है, आपका धर्म कहाँ है? तो आप अधर्मी हैं क्या? अब आप कहाँ गए आपका धर्म? अब करिए ना धर्म। वो भी आपने नहीं करना है। आपने असल में कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है। और जो भी कहीं कुछ भी अच्छा कर रहा है उसमें मीन मेक निकालना है। आप अच्छा काम करते हैं तो सब उसके प्रचार की क्या आवश्यकता है, उसको अखबारों में छपवाने की क्या आवश्यकता है। मैं तो कहता हूँ कि उसको पूरा ढिंढोरा पीटिए, पूरी दुनिया को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, तभी वो अच्छाई दुनिया में प्रचारित और प्रसारित होगी। 10,000 साल पहले जब भगवान राम अयोध्या लौट कर वापस आते हैं और उस समय वो वहाँ बैठ कर के अपना एक भंडारा शुरू करते हैं और गरीब लोगों के लिए अनाज, अन्न और वस्त्र का वितरण शुरू करते हैं, तो शत्रुघ्न और जो उनके 3 भाई हैं, भरत
और लक्ष्मण तीनों को बहुत सारी दिशाओं में भेजते हैं कि जाकर के गाँव-गाँव, गली-गली इसका ढिंढोरा पीटिए कि हम ये काम कर रहे हैं और लोगों को इसका पता चले। 5000 साल पहले अब आप आ जाइए। 5000 साल पहले जो कर्ण का जो दान का सिद्धांत है, कर्ण ड्योढ़ी पिटवाता था गांव-गांव कि मैं 1.25 मन सोने का दान करूंगा, दूर दराज तक भी जो वंचित लोग हैं वो लोग आएँ और इसको ग्रहण करें। 2500 साल पहले आप आ जाइए। उसके साथ साथ भगवान कृष्ण भी 5000 साल पहले ही जब द्वारका में जाकर के जितने वो पूरे संदेशवाहक भेजते हैं बाकायदा और दुनिया में पहुंचाते हैं, हर आदमी के घर तक इस संदेश को भेजना चाहते हैं कि हम ये मदद का काम कर रहे हैं, तो दूर दूर से लोग आएँ। उसी एक संदेश से प्रेरित होकर के सुदामा की पत्नी अभिप्रेरित करती है सुदामा को कि जब इतनी दुनिया को बांट रहे हैं तो तुम क्यों नहीं जाते हो लेने के लिए। अगर वो प्रचार ना हुआ होता, कैसे सुदामा का जीवन परिवर्तित होता, कैसे ऐसे हजारों लाखों परिवारों तक, वंचित लोगों तक वो बातें पहुंच सकती होती। अब 2500 साल पहले आप आ जाएं, भगवान बुद्ध के समय में सुदत्त सेठ पहुंचते हैं और सुदत्त सेठ कहते हैं कि मैं आपको भोजन कराना चाहता हूं, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूं। तो सुदत्त सेठ उस समय के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं। तो भगवान बुद्ध उनसे कहते हैं कि मुझ अकेलों को ना भोजन कराइए, मेरे साथ तो 10,000 मेरे संग में हैं और लगभग 5,000 ऐसे हैं जो मेरे दीर्घकालिक सन्यासी हैं, जो इधर उधर विचरण करते रहते हैं। मैं सबको संदेश भेजूंगा, अगले सप्ताह आप मुझे अगर बुला सके तो मैं आऊँगा। वो जेत वन में वो होता है, वो लगभग 15-20 हज़ार लोगों के भंडारे की व्यवस्था सुदत्त सेठ करते हैं और वो फिर वहाँ उस तरह का काम होता है। सुदत्त सेठ की एक और घटना है कि वहाँ जो मैंने तो सारा कुछ देखा है, मैं घूमा हूँ जेत वन में जो बिहार में है, राजगीर से आगे चल करके। जेत वन बुद्ध को पसंद आता है जब वहाँ भंडारा होता है, ये लंगर चलता है। वो कहते हैं काश ये स्थान मैं अपने ध्यान क्रियाओं के लिए और परिचर्चाओं के लिए सुनिश्चित कर सकता होता। ये बात सुदत्त सेठ सुन लेते हैं। बुद्ध ने वो खाना खाया, सब लोग अपने अपने संघों को लौट गए, जहाँ जहाँ जिन पेड़ों के नीचे जहाँ जहाँ जो विश्राम करता था वो वहाँ चले गए। सुदत्त सेठ के कान में ये बात पहुँच गई। अब वो जो राजकुमार जेत है, जिनके नाम से वो जेत वन है, उनके जो पिता हैं, सम्राट हैं, वो सम्राट के दरबार में पहुँचता है सुदत्त सेठ और कहता है, अनाथ पिंडक भी बोलते थे उनको, अनाथ पिंडक बोलता है कि साहब मैं उस जेत वन को लेना चाहता। तो वो कहते हो मेरा तो है नहीं, मेरे बेटे राजकुमार जेत का है, आप उससे बात कर लें। तो राजकुमार जेत को बुलवाया जाता है। तो राजकुमार जेत कहता है वो तो मैंने अपनी वन्य क्रीड़ा के लिए अपने संग अपने सखी सहेलियों के साथ में वहाँ जाता हूँ, विचरण करता हूँ और वहाँ पिकनिक का स्पॉट है, हम उसे ऐसे बेचेंगे नहीं। तो कहता है आप उसकी क्या कीमत लेंगे। तो वो वैसे ही तुनक में आकर के जैसे किसी को आपको वापस करने के लिए भेजना होता है, वो कहता है उस पर सोने के आप सिक्के बिछा दें तब तो मैं दे सकता हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि सुदत्त सेठ छकड़ों में भर करके, एक छकड़े होते थे पहले, उनकी लाइनें बिछाई जाती थी, लोहे की लाइनें, फिर उन पर एक बैलगाड़ी टाइप की होती थी, वो उनमें सोने की 8 छकड़े भर करके, 8 बैलगाड़ियाँ मान लीजिए, 8 बैलगाड़ियों में भर करके सोना वहाँ पहुँचते हैं और पूरी धरती को सोने के असरफियों से पाट देते हैं। और अब कहते हैं अब बोलिए, तो उस पर वो सब किम करते हुए मूड हो जाते हैं और राज दरबार तक ये बात पहुंचती है। तो राजा कहते हैं कि राजकुमार तुम्हें अभी जेतवन देना ही होगा, क्योंकि तुमने वचन भरे दरबार में दिया था कि अगर कोई सोना बिछाकर धरती को लेना चाहेगा तो मैं दे दूंगा। ये अब तक के दान की परंपरा में सुदत्त सेठ द्वारा दिया गया सर्वाधिक बड़ा दान है। आप जीरो लगाते चले जाइए, अगर आज उसकी कीमत आप जोड़ेंगे आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, कैलकुलेटर जा नहीं पाएगा, शंखों पद्मों में जाके बैठेगी, इतनी जगह वो है। और वो फिर उन्होंने बुद्ध को लेकर के दान दी कि अब आप यहाँ ध्यान करें। और बुद्ध का वहाँ बहुत बड़ा एक विहार चला और बहुत वर्षों तक वहाँ उन्होंने फिर धर्म और दान की प्रेरणा की। और बुद्ध ने अपने बहुत सारे, जिसमें महाकाश्यप थे, श्री काश्यप थे और बहुत उनके साथ जो जितने भी उनके अनुयायी थे, आनंद भी थे और ये आपका देवदत्त भी थे, इन सबको भेजा प्रचार के लिए कि दुनिया में बताइए कि इस तरह की चीज़ें भी लोग करने वाले हैं। आप बोल रहे थे ना कि प्रचार मत करिए, आप मुझे आप धर्म का नाम बताइए, मैं उसकी बात आपको बताऊँगा। जीसस क्राइस्ट जब जाते हैं इज़राइल में और सबसे ऊंचे वाले पर्वत की तरफ पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद वो कहते हैं कि हे परमात्मा, आज मेरे साथ जो मेरे लोग आए हैं वो सब के सब भूखे हैं। वह जीसस क्राइस्ट के जीवन में घटना घटती है कि वो एक रोटी से फिर वह लाखों रोटियां उत्पन्न करते हैं और फिर वो एक एक रोटी लेकर के लोग दूर दूर के गाँवों तक जाकर संदेश देते हैं और 7 दिन तक वो उनका भंडारा रोटी का चलता रहता है। गाँव तक वो सूचना पहुँचाते हैं कि जहाँ तक भी जो व्यक्ति भूखा है वो जाकर के वहाँ से रोटी प्राप्त कर सकता है। मोहम्मद साहब नानक देव ने तो जो उनके बाला और मर्दाना, जो उनके 2 शिष्य थे, उनको संगीत मंडली के साथ उनसे कहा कि संगीत की मधुर ध्वनियों के साथ दूर दूर तक जाकर के पूरे देश में इस बात का ढिंढोरा पीटिए कि दान की महिमा का कितना बड़ा महत्व हमें प्राप्त होता है। जो सबसे बड़े सेठ थे उनके समय के वो थे दूलीचंद, और दूलीचंद रहते थे लाहौर में, लाहौर के सबसे बड़े सेठ थे।
जो व्यक्ति 1 करोड़ का मालिक होता था वो अपने घर पर 1 झंडी लगाया करता था और सेठ दूलीचंद के घर पर 100 झंडियां उस समय लगा करती थी। तो यानी कि 100 करोड़ के व्यक्ति वो 450 500 साल पहले 400 साल पहले थे। उससे आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो आते हैं सेठ दूलीचंद कि नानक देव को खीर पसंद थी कि नानक देव मैं आपके लिए खीर का प्रसाद बनाना चाहता हूँ। तो कहते हैं आप खीर कैसी बनाएंगे? तो वो कैसे कितना करेंगे? मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं। बोले जितने भी लोग हैं मैं सबके लिए बनाना चाहता हूँ। तो लगभग 300 लोगों के लिए जो नानक देव जी के साथ उस समय उनके संग में थे, उनके साथ में थे, उनके शिष्य थे, उनके मंडली में थे, 300 लोगों के लिए सेठ दूलीचंद खीर बनवा कर लाते हैं और वो सोने की प्याली में नानक देव को देते हैं। तो नानक देव कहते हैं कि मैं सोने की प्याली में ये खीर अकेला नहीं खाऊंगा, या तो सबके लिए सोने की प्याली का इंतजाम हो या फिर मैं नहीं लूँगा। लेकिन सेठ दूलीचंद के यहाँ तो कई सौ बर्तन ऐसे थे सोने के जिनमें वो कर सकते थे। तो उन्होंने तुरंत अपने जो उनका एक गाड़ी का वाहन चालक था, उनकी बैलगाड़ी को हाँकने वाला था, उसे अपने महल की तरफ दौड़ाया और आधे घंटे के अंदर अंदर कई सौ बर्तन वहाँ से सोने के आ गए। फिर सब लोगों ने उन सोने के बर्तनों में खाया। अब सोने के बर्तनों में खाने के बाद सेठ दूलीचंद ने उन बर्तनों को इकट्ठा करने के लिए कुछ बात की। तो नानक देव ने कहा कि बर्तन को वापस, ये जूठन है, जूठन को वापस एकत्रित नहीं किया जाता, अब तो इसे आप छोड़ दो। तो दूलीचंद उनके चरणों में सर रखता है और वो सारे बर्तन ले जा करके लोग अपने अपने गाँवों में बर्तन सबको दे दिए जिसने इसमें भोजन किया था। अपने अपने गाँवों में जा करके पूरे पूरे गाँवों का कायाकल्प हो गया। उस बर्तन की मुद्रा को बेच करके गाँवों का पूरा एक संस्कार विकसित हुआ। पूरे पूरे गांव का उद्धार हो गया उन बर्तनों को बेच करके। उनके किसी का कपड़े आया, किसी का अनाज आया, किसी का राशन आया, किसी के घर में कुछ और चीज़ आई। तो और उसका ये चीज़ें पूरा हमारा धर्म, जितने हमारे शास्त्र हैं, जितने हमारे उपनिषद हैं, जितने हमारी पुराण हैं, ये सारे भरे पड़े हैं दानों की महिमाओं से। अगर ये दान की महिमाएं हमारे शास्त्रों में वर्णित ना होती तो कैसे पता चलता आपको कि बाली ने क्या किसी को दान दिया और किसी ने क्या किस वामन बन के भगवान विष्णु ने किसी से क्या लिया? आपको किसी को ज्ञान ना हुआ होता कभी भी। इतने राजा महाराजों ने क्या क्या किया। और उसको छोड़िए, आज भी प्रधानमंत्री छोटी सी योजना अगर कोई उद्घाटित करते हैं, छोटी सी योजना, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो किसी प्रकार का बजट आपके कोरोना कोविड के लिए हो, सबकी योजनाओं का क्या प्रचार प्रसार नहीं किया जाता? जनता को बताया नहीं जाता कितना करोड़ का ये लक्ष्य रखा गया, इतने करोड़ का बजट बनाया, फिर तो सब चुपचाप करते रहिए। तो ये सब दिमागी खुरापेंच हैं, दिमागी खुरपेंच हैं। जो लोग कुछ नहीं करते वो इस तरह से लोगों को मिसगाइड करते हैं। और हमने कहा कि हम आपकी मदद करते हैं, अपने गाँव गली में बांटिए, आप नहीं करना चाहेंगे। आप देखिए ऐसे समय में जब लोग किसी को गली में, किसी को फ्लैट की तरफ आता हुआ देखकर, किसी को घर की तरफ आता हुआ देखकर दरवाजे बंद कर रहे हों, ऐसे में हमारे साथी सहयोगियों ने, हमारे आश्रम के साथ जुड़े हुए लोगों ने, हम हर हफ्ते 100-150 लोगों को अपने द्वार दरवाजे पर निमंत्रित कर रहे हैं, कोविड नियमों का पूरा पालन करते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से क्या ये हमारे सेवा सहयोगी, क्या ये हमारे सेवादार अपने जीवन से नहीं खेल रहे हैं? तो क्या इनके इस भाव को, इनके इस विचार को आप हतोत्साहित नहीं करते हैं ऐसी बात कर करके? तो आपने कुछ नहीं करना है, बड़ी मेहरबानी है, आप कुछ मत करिए, आप ऐसे ही बैठे रहिए और अपने जीवन को हमेशा पोस्टपोन करते रहिए, अपने जीवन के विचारों को कि कभी तो हम भी अच्छा करेंगे। करना तो अच्छा हर कोई चाहता है, जिसे परमात्मा ने उत्पन्न किया है उसके हृदय में बीज तो जरूर होगा कि मैं कभी अच्छा कर पाऊँ, लेकिन आपको अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है तो भगवान जाने। और अब मैं ऐसे बहुत सारे मित्रों को मैंने खोया है पिछले इन 2 वर्षों में कि जो बहुत कुछ करना चाहते थे और अब समाज में इस शरीर में नहीं रहे। तो कब करिएगा? कब आएगा समय कुछ करने का? तो जब जागो तब सवेरा, जब करना चाहो तब करो। और इस तरह की जो फालतू की चीज़ें हैं इनसे बचो। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं करना है, ना किसी को करने देना है, क्योंकि ऐसी बातें करके ही आप समाज में ऐसी बातें प्रचारित करते हैं, फिर आदमी हट जाता है उस चीज़ से पीछे। लेकिन जिन्होंने करना है वो करेंगे। और जब तक हमारे क्षेत्र में वंचित लोगों को इस सम्मान की ज़रूरत होगी और परमात्मा इसके लिए हमें आदेशित करेंगे, हम इसको करते रहेंगे। ये तो समय परमात्मा ने आपको एक ऐसा समय दिया है जिसमें आप अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, सारे बुरे कर्मों को निर्मूल कर सकते हैं। आप ऐसे समय में मदद करके ऐसे संगठनों की, उस संगठन में हम भी शामिल हैं। हमने कभी आपसे किसी तरह का कोई शुल्क, कोई दान, कोई दक्षिणा कुछ भी नहीं मांगी है, कभी ना कभी लेते हैं, ना हमारे यहाँ कोई विधान है। लेकिन अगर हमें किसी को भी करें, आप खुद करें, मैं तो करें, किसी को भी मत दें, आप स्वयं करें। अपने यहाँ से ही अपने आसपास में जो हर जगह लोग ज़रूरतमंद हैं और इस तरह के लोगों की स्थिति आपको हर शहर में मिलेगी आपको। अभी तो ये हमने जो प्रारंभ किया था, अभी ये मेरठ और दिल्ली में भी शुरू हो गया है। जो हमारे साथ एक ज्ञानोदय वाटिका के प्रोजेक्ट चलाते हैं श्री अविनाश सिंह अलग, वो दिल्ली और मेरठ में इस प्रोजेक्ट को उन्होंने शुरू किया। वो पहले से बहुत सारे काम करते रहे हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों से उन्होंने इसी को, भंडारा यज्ञ को, वहाँ प्रारंभ कर दिया है। आप अपने अपने स्थानों पर करें, कोई ज़रूरत नहीं है आप हम तक ही भेजें, लेकिन आप जब इसको करेंगे तो ये आपको एक प्रायश्चित का अवसर भी परमात्मा ने दिया है।
परमात्मा का धन्यवाद अदा करें कि आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, आपको रेमडेसिविर के इंजेक्शन खरीदने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, आपको अस्पतालों में बेड बुक करने के लिए अपना पैसा, श्रम और अपना समय व्यय नहीं करना पड़ रहा है। आप अपने घर में ही बैठे हैं, ईश्वर ने आपका धन बचाया है। इस धन की कुछ मात्रा अगर दान करेंगे तो आपका पुण्य भी विकसित होगा, आपका व्यक्तित्व भी विकसित होगा, आपकी आत्मा का भी विकास होगा, जीवन में भी संतोष और परिष्कार आएगा, आपका जीवन भी सुखी, शांत और धैर्य के साथ चलेगा, आपको कुछ अच्छा भी लगेगा। ये तो एक बहुत अच्छा अवसर आपको ईश्वर ने दिया है, तो इससे क्यों चूकते हैं आप? इसका लाभ उठाइए। जो व्यक्ति, किसी के पास 10,000 रुपये हैं और वो 500 रुपये का दान करता है, उसका दान उतना मूल्यवान नहीं है जिसके पास सिर्फ 100 रुपये हैं और वो 100 के 100 का दान कर देता है। किसी के पास कुल राशि 100 रुपया थी और उसने 100 के 100 रुपये को किसी पुण्य के कार्य में विसर्जित कर दिया, किसी पुण्य के कार्य में अर्पित कर दिया, उसने तो अपनी कुल संपत्ति का दान कर दिया, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जिसके पास 10,000 थे और उसने 100 रुपये का दान किया, उसने उसके एकांश का दान किया, उसने उसके 1% का ही दान किया। तो ये जो कम पैसे वाला है, जो कम संसाधन वाला है, जो कम सामर्थ्य वाला है, वो अधिक दानी होता है, उसका दान अधिक फलित होता है, उसके दान की महिमा और उसके सहयोग की महिमा अधिक महत्व रखती है। आपने मेरी बातों को बहुत प्रेम और बहुत धैर्य से सुना, बहुत ही आत्मीयता के साथ आप मेरे साथ संबद्ध रहे। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव